नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मार्टिनगंज में है और हमारे साथ है समाज सेवी डॉक्टर पंचम राजभर जी। और पंचम राजभर जी के बारे में बता देते हैं कि हमेशा राजभर समाज के इतिहास के बारे में सरकार से हमेशा लड़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने आजमगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है सुहेलदेव जी के नाम से, वहाँ पे टाइटल राजभर लगाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। और जैसे कि एजुकेशन नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुआ है, उसमें भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पाठ्यक्रम शामिल करने के लिए इन्होंने सरकार से अपील की है। अब देखना है कि सरकार क्या एक्शन लेती है। बातचीत चल रही है और एक नया मामला भी सामने आया है कि इन्होंने बनारस का प्राचीन दशाश्वमेध घाट जो काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध है, उस पर भी इन्होंने सरकार से मांग की है कि भारसिव नागवंशी के राजाओं ने यह घाट बनवाया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में ब्रह्मा जी का नाम उल्लेख किया गया है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आखिर ये क्या माजरा है? आप हर राजभर समाज के इतिहास को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जो कानूनी तौर से अभिलेखों के आधार पे आप करते हैं। ये दशाश्वमेध घाट का क्या? देखिए, बनारस में बहुत प्राचीन काल से, आदिकाल से कहा जाए, बनारस में गंगा नदी के तट पे दशाश्वमेध घाट है। तो वहाँ पे दो मान्यताएं हैं, एक तो पौराणिक कथाएं, दूसरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अभी सरकार की एक योजना थी स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी के योजना के तहत जो है नगर निगम ने वहाँ पे एक बोर्ड टंगवाया है उस दशाश्वमेध घाट पे। उस बोर्ड पे उन्होंने लिखा है कि दशाश्वमेध घाट का निर्माण मान्यताओं जनश्रुतियों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया है। निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया है। तो मैंने पढ़ा और मुझे दुख भी हुआ कि अगर सरकार है अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया है, स्वागत है, लेकिन जो वास्तविकता हो, जो प्रामाणिक हो, ऐसे तथ्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं, जो प्राचीन काल की भारत की संस्कृति और सभ्यता रही है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसके अनुसार ये तय है कि जो भी राजा या चक्रवर्ती सम्राट यज्ञ कराया, दशाश्वमेध यज्ञ जो कराता है, वो राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट ही कराता है। चूँकि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी हमारे सृष्टिकर्ता हैं, जीव के सृष्टिकर्ता हैं। और ब्रह्मा जी द्वारा घाट का निर्माण कराया गया, ऐसा मैंने जब देखा तो मैं भी थोड़ा अध्ययन किया, अपने साथियों से पूछा, तो मेरे अलावा अन्य साथियों ने भी सरकार को लिखा कि नहीं, पौराणिक कथा ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उसको भी आपको मानना चाहिए। जो भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट है, उसमें सीधे लिखा है कि भारसिव नागवंश, जो ताम्रपत्र मिले, पुरावशेष जो प्राप्त हुए हैं, उसमें लिखा है कि ये आज भी वहाँ विद्यमान है। कलकत्ता में जो हमारा म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, वहाँ भी मौजूद है। पटना में था, सारनाथ में था, तो उसकी अनदेखी की गई है। मेरा सबमिशन गवर्नमेंट से था कि यदि ऐतिहासिक तथ्यों में जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं पुरातत्व विभाग द्वारा, ASI द्वारा, और जितने इतिहासकारों ने लिखा है, जो प्रमाणिक इतिहास हैं, जिसमें लिखा है कि ये भारसिव नागवंश के शासकों ने यहाँ पे यज्ञ यज्ञ कराया था, और उस समय इन्होंने गंगा नदी के तट पर दशाश्वमेध घाट का निर्माण कराया। तो मैंने NCERT को भी लिखा, वहाँ से भी जवाब आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जवाब दिया, नगर निगम में भी जवाब दिया है। लेकिन अभी जो हमने अध्ययन किया, जो पाया कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के यहाँ ये भी प्रकरण संदर्भित है, और जो उसके क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी हैं डॉक्टर सुभाष यादव जी, उनसे भी बात हुई। नगर निगम में आयुक्त महोदय के यहाँ भी बात हुई।
वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर हैं नगर निगम में मौर्या जी, उनसे भी बात हुई। हमारे जो बनारस मंडल के आयुक्त हैं उनके यहाँ भी वार्ता हुई। हमारे तमाम साथियों ने भी साक्ष्यों सहित लेख भेजा था, मैंने भी भेजा। तो लगभग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि नहीं, ये किन्हीं परिस्थितियों में छूटा है। और जो ब्रह्मा जी का, हम कहते हैं कि आप यथा उसी तरह रहने दें, लेकिन ये जो ऐतिहासिक तथ्य है इसको भी शामिल किया जाए। तो सरकार भी इस पे, जो अभी अधिकारियों से वार्ता हुई मेरी, वो लोग सहमत हैं। और चाहे जब भी जल्दी ही मीटिंग बुला करके उसमें जो कार्रवाई होती है, विधिक प्रक्रिया, उसको पूरा करके, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसका भी भारशिव नागवंश के शासकों द्वारा निर्माण कराया गया, ये भी समावेश किया जाएगा। इस तरह का किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। विभागीय अधिकारियों का लिखित भी मिला है, मौखिक भी मिला है, जो दूरभाष से वार्ता हुई उससे भी मिला है। तो ये मौखिक, और वहाँ पे जो बोर्ड लगेगा वो कब तक फाइनल होके उम्मीद आने का? अब देखिए, तो सरकार के ऊपर है। सरकार जो अपनी समिति बनाई, जैसे नगर निगम है, स्मार्ट सिटी नगर निगम के अंतर्गत है, तो आयुक्त बनारस मंडल, नगर निगम और वहाँ पे पुरातत्व विभाग की टीम, ये तीनों लोग बैठ के, जिला प्रशासन के लोग बैठ करके जब भी निर्णय लेने के तय हो जाएगा, तो फिर तय होने के बाद मेरे समझ से जो आश्वासन मिला है उन्होंने सकारात्मक दिया है। और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि सरकार ने हम लोगों की बात को सुना है। जो सही तथ्य है, जो प्रामाणिक है, उसको सरकार ने सुना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।